हाँ ठीक है। देखो लास्ट क्लास हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहे थे और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने रेट कांस्टेंट का फार्मूला पढ़ा था। क्या होता है फार्मूला जी फर्स्ट ऑर्डर के लिए? के का वैल्यू बताइए जल्दी से। हाँ 2.03 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। यहाँ पे टी तो पता है टाइम, के क्या है रेट कांस्टेंट, और ए नॉट क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है फाइनल। इसका यूनिट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर का है तो पर सेकेंड, और दूसरा एक फार्मूला पढ़े थे हाफ लाइफ टाइम के लिए। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? ये वैल्यू आया था बाई के, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। इस फार्मूला को देखिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्या कि इनिशियल कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड नहीं करता है? हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नॉट का कहीं तो ये टर्म है नहीं है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। और कल आपको दिया था होमवर्क एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस बनाए थे आप लोग। कितने लोग बनाए थे, ट्राई किए थे? बना नहीं बना तो बात करो, ट्राई किए हो ना। ठीक, तो बताओ डाउट कौन से क्वेश्चन में? 18 में। चलो ठीक है, एक बुक दीजिए मुझे, बताता हूँ। ठीक है, जहाँ भी आपको बताया था न्यूक्लियर एक्सप्लोशन होगा वहाँ पे किसी भी बेबी बॉन्ड, यहाँ पे है एक बच्चा जिसके हड्डी में बॉन्स में क्या पाया जाता है जी? स्ट्रॉन्सियम। ठीक है, जिसका हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ क्वेश्चन में। हाफ लाइफ टाइम कितना? 21 ईयर। इससे आप क्या निकाल सकते हैं बताओ? रेट कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हैं के की वैल्यू। के की वैल्यू क्या आएगा? ये फार्मूला पर लिखा हुआ है 0। के इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हो बोलो? ये वैल्यू को इधर ले आओ या के को इधर ले आओ। ठीक है, हमें के निकालना है ना, तो 0.93 और हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कितना है बताइए? 28.1। इतना ईयर्स आएगा। यही रेट कांस्टेंट का यूनिट रहेगा, यही वैल्यू रहने दो। ठीक है, और अब आपको क्या निकालना है? टाइम। बोला है कि आफ्टर 10 ईयर, मतलब टाइम कितना ले रहा है? टाइम 10 ईयर। 10 साल बाद जो बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स वो स्ट्रॉन्सियम का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्सियम विल बी रिड्यूस टू, कितना बचेगा, कितना घटकर कितना बचेगा ये बताना है। ठीक है, तो 10 साल बाद अगर हम निकाल रहे हैं तो मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, मानना क्या दिया हुआ है? इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है बताइए शुरू में? इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, ए नॉट का वैल्यू कितना है जी? 1 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो यही ना पूछ रहा है कि आफ्टर 10 ईयर फाइनल कंसंट्रेशन कितना बचेगा, क्योंकि ये सब्सटेंस कैसा है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। तो बताइए कितना बचेगा। तो चलिए वो तो एक यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालना है, क्या करे? फॉर्मूला लगा लो, के इक्वल टू क्या पढ़े हो? बाई टी लॉग ए नॉट। ए नॉट का वैल्यू कितना है जी? 1, और ए आपका हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, अब बताओ सबका वैल्यू तो पता है जी। के का वैल्यू कितना वहाँ लिखा हुआ है सामने, ये दिख रहा है, ये वैल्यू के का है। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए डिवाइडेड बाई 20। अच्छा, यहाँ पे भी टाइम का वैल्यू दे रखा है 10 ईयर्स। अच्छा, लॉग, लॉग का क्या होता है? ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो लॉग ए की वैल्यू कितनी होती है पता है ना आप लोगों को? 0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव। यानी कि आप क्या लिखोगे? आप इन वैल्यू को इधर भेज दो, 0.93 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.03 इंटू 28.1, और यहाँ कितना है बचेगा? इधर क्या बचेगा? 0 टू ये बचेगा, और यही तो हमें निकालना है। माइनस को भी इधर भेज दो और लॉग को इधर भेजोगे, क्या आएगा? एन लॉग का एंटी लॉग हो जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? लॉग इधर जाके हो जाएगा एंटी लॉग
और माइनस साइन भी उधर भेजेगा तो माइनस, और जो टर्म है वो लिख दीजिए पूरा, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2.03 इंटू 21.1, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एंटी लॉग की वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगी, अगर नहीं गिवन है तो आप कैलकुलेटर यूज करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें तो आप लिख लीजिए। इसमें दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। पहला पार्ट क्या पूछा है, आफ्टर 10 ईयर्स कितना बचेगा। तो आफ्टर 10 ईयर्स सॉल्व करने के बाद आपका कितना आ रहा है बताइए, कोई जो सॉल्व किया हो। कितना आ रहा है आंसर, 0.78, इतना माइक्रोग्राम बचेगा जी। शुरुआत में कितना माइक्रोग्राम था, ये रहा 1 माइक्रोग्राम। कहाँ है, यहाँ पे। शुरुआत में कितना हम चले थे, 1 माइक्रोग्राम। अब कितना बचा है, 0.78। और इसी सेम क्वेश्चन को आप रिपीट कीजिएगा, t इक्वल टू 60 ईयर दिया है अब, है ना। तो 60 साल बाद, 60 ईयर के बाद वो बच्चा जो बड़ा हो चुका है 60 साल में, तो उसमें स्ट्रॉन्सियम का अमाउंट कितना बचेगा ये पूछा। अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्सियम रिड्यूसेस आफ्टर 60 ईयर्स, 60 ईयर्स के बाद कितना रिड्यूस होके बचेगा। तो 60 ईयर के बाद कितना आया जी, क्या लिखोगे इक्वेशन, सेम लिखोगे इक्वेशन, के इक्वल टू क्या लिखोगे वही 2.03 बाई क्या, यहाँ पे टी और लॉग और ए नॉट बाई ए। सारी वैल्यू खुद से पुट कर लीजिए। के का वैल्यू आपको पता है, ये रहा, और टी 2.03, टाइम कितना है जी 60 ईयर, तो 60 ईयर पुट कर दीजिए। पहले मैंने 10 ईयर्स लिया था, आपके 60 ईयर लेते हैं। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन तो वहाँ पता ही 1, और फाइनल हमें निकालना ही है, तो निकाल लेंगे फाइनल, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखूँ, ये लॉग ए तो 0 हो जाएगा जी, log 1, और log ये माइनस में आ जाएगा, तो आप चाहो तो अच्छा माइनस में लिख लो। आइए सारी वैल्यू इधर भेज दो, 0.63 इंटू 60, और ये टी क्यूब लिखो, यहाँ पे क्या होगा जी, हाँ 28.1, तो ये लिख दीजिए। हाँ तो यहाँ आ जाएगा 28.1 इंटू क्या 2.03, इसको इधर भेज दीजिए, तो एंटी लॉग आ जाएगा माइनस एंटी लॉग, और ये वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा ये तो कर सकते हो आप लोग, कैलकुलेशन है बस। ठीक है, तो ये भी जब आप सॉल्व किए होगे तो किसी का ये वैल्यू आया है, क्या आया है वैल्यू, है ना। तो ये आपका फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगा कितना बताइए, 0.22, है ना, इतना मान लो, इतना माइक्रोग्राम। अब बताइए 1 ग्राम से चले थे, 10 ईयर्स बाद रिड्यूस होकर कितना बचा जी, 10 ईयर बाद ये रहा, है ना। 1 से चले थे, घट के बचे 0.6, यानी कि 22.22 माइक्रोग्राम घट गया। और 60 ईयर्स बाद बात करेंगे तो कितना घट गया, देखो 0.22, यानी कि तुम्हारा घट कितना गया 0.78% माइक्रोग्राम, इतना 0.78 माइक्रोग्राम 60 ईयर बाद घटेगा। यहाँ से 60 साल लगेंगे इतना होने में, और इतना होने में कितना लगेगा 10 ईयर्स। ये 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना, तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद अगला डाउट बताते हैं। कितने लोग का ये देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% इज कंप्लीटेड। अगर ये 99% कंप्लीट हो रहा है तो आप एज्यूम करो इनिशियल कंसंट्रेशन इज 100। तो मेरा क्वेश्चन है फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा। देखो ये कुछ ऐसा है जो बोल रहा है कि देखो 100 ग्राम आपने कार्बन लिया और उसको बर्न किया तो CO2 बना, हम बोले कि 99% ही कंप्लीट हो चुका, तो यानी कितना बचेगा 1 ग्राम। तो अगर हम पूछे फाइनल कंसंट्रेशन तो उसमें 99% कंप्लीट बर्न हो चुका है, तो कितना बचेगा 100 माइनस 90। बोलो ये बात समझ में आता है। अगर बोलता 75% कंप्लीट हुआ तो कितना बचता, 75 घटाते हैं, है ना। खैर यहाँ तो यही घटाइए क्योंकि वो 99% बोल रहा है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो क्या इसके लिए रेट कांस्टेंट के निकाल सकते हो। टाइम के केस में क्या है, टाइम रिक्वायर्ड। तो टाइम के केस में क्या आएगा फॉर्मूला जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ये रहा, टाइम को इधर ले आओ तो के को यहाँ भेज दो,
बस इतना सा काम करना है। तो टाइम टी इक्वल टू, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। ये मेरा इनिशियल और ये फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, इसका वैल्यू नहीं पता, रहने दो, हमें कंपेयर करना है। ठीक, हम ये फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं T1। ये कौन सा केस है, फर्स्ट मान लो, क्योंकि सेकंड भी अभी वेट कर रहा है हमारे लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, तो ये हम लिख लेते हैं 2.30 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना, बोलो 100, यहाँ तो लिखा हुआ है जी इनिशियल, और फाइनल कितना कितना आ रहा है 1, ये लिखोगे 1, बोलो कोई दिक्कत। और लॉग a माइनस बी करोगे, a बाई बी क्या होता है, लिखते चलो, लॉग a कितना है जी 100 माइनस लॉग b, लॉग कितना है 1, बताओ लॉग 1 का वैल्यू कितना आता है 0, तो ये टर्म तो आपका 0 हो गया, और इस टर्म का वैल्यू क्या आएगा पता है ना। इस 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत ना हो तो बताओ। और log 10 टू द पावर x होता है तो x आगे नहीं आ जाता है, और log 10 कितना हो जाता है 1, तो आप लिख लीजिए 2.03 बाई के और 2 इंटू लॉग 10, और log 10 का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए, इतना वैल्यू निकाल के रख लीजिए, क्योंकि सेकंड केस के लिए भी हम निकालेंगे। ये मेरा T1 आ गया, बोलिए कोई दिक्कत। तो क्या T2 निकाल सकते हो सब लोग, T2 बोला है 90%, कितना परसेंट 90% रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर 90% कंप्लीट होगा सेकंड केस में, तो बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मानोगे, सेकंड केस 90% रिएक्शन कंप्लीटेड, ये बोल रहा है। अब अगर इतना कंप्लीट हो चुका है तो बताइए, इनिशियल तो हम उतना ही ना मानेंगे जी, परसेंटेज बोला था 100 मान लो, लेकिन मुझे ये बता दो फाइनल कितना बचेगा, 100 माइनस 90 दैट इज 10। अब फिर से वही वैल्यू पुट करोगे तो टाइम T2 नहीं निकल जाएगा। चलिए T2 की वैल्यू निकालो, तो बाद में T1 T2 को कंपेयर करेंगे, पहले T2 निकालो कितना आएगा। हाँ जी, T2 के लिए बात करेंगे तो भाई 90% कंप्लीट हो रहा है, 100 था शुरू में, और 90% कंप्लीट होने के बाद बचेगा कितना, 100 माइनस 90 दैट इज 10। तो ये दोनों चीज हम निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कीजिए आपका ये बाई के लॉग। अच्छा हम डायरेक्ट पुट करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना 100 और फाइनल 10, ये कट गया, लॉग 10 आएगा, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है बताओ 1 होता है, तो ये वैल्यू आया किसका T2 का। अब बताओ, अब कंपेयर करो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करो, तो क्या पाओगे कि अरे ये जो वैल्यू है यही तो T1 है कि नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो कंपेयर करके, T1 इक्वल टू 2 इंटू T2, ये लिख सकते हैं, यहीं पे लिखो ना, T1 इक्वल टू 2 इंटू T2, यही ना T2 है जी। तो यही प्रूफ करना था कि T1 का जो टाइम है ट्वाइस ऑफ T2 है, ये प्रूफ हो गया। बोलिए बात समझ में आती है, कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में, तो लिख लीजिए और नेक्स्ट डाउट बताइए। हाँ देखिए सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम कितना है, टाइम कितना 100 मिनट, मिनट ही रहने दीजिए। अब बोलिए 60% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो आप शुरू में कितना मानोगे इनिशियल 100, और 60% कंप्लीट होने के बाद वो कितना बचेगा, तो मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया मेरा 100, इसमें कोई दिक्कत। अब फाइनल कोई पूछेगा तो 100 माइनस 60 कर दोगे, यानी कितना ग्राम 40, चलो ग्राम छोड़ो 100 को। अब बताइए इससे आप के का वैल्यू निकाल सकते हो, जो दूसरे में जरूरत पड़ेगा, के निकालेंगे क्या आएगा 2.03 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए। अब वैल्यू से पुट कीजिए 2.3 डिवाइडेड बाई 100 लॉग का कितना वैल्यू है जी
ए नॉट का 100 बाई 60, ये कट गया। आगे सॉल्व कीजिए इसको थोड़ा। log 10 माइनस log 6 होगा। सॉरी 40, हाँ 60 कर दिया, 40 है तो log 4 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए। log 10 कितना हो जाएगा 1 माइनस log 4 0.60 होता है आप लोग चेक किए हो कैलकुलेटर में, इतना आता है देखो तो। ठीक, इसको घटाओ कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये 0.40 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। ये आ गया किसका वैल्यू, के का, इतना आ रहा है के का वैल्यू। अब आप क्या कीजिएगा, दूसरे लाइन को पढ़िए। बोल रहा है कि आपको टाइम निकालना है कब, जब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अगर रिएक्शन 90% कंप्लीट हो रहा है तो बताइए इनिशियल कितना मानेंगे 100, तो फाइनल कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 सॉरी 90 यानी 10 बचेगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब पूछ रहा है कि इसी में टाइम कितना लगेगा, क्या जी, ये रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम कितना मिनट लगेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं चलिए। तो हम वैल्यू t इक्वल टू 2.03 बाई के और log कितना ले लेंगे ए नॉट बाई ए। अब सब वैल्यू पुट कर लो, बताओ इसका वैल्यू तो पता ही है, के का वैल्यू देखो वहां दिखा हुआ है, इसलिए हम काटे नहीं अभी। 100 इंटू 0.4 इतना आएगा। लॉग का वैल्यू क्या रखोगे बोलो, लॉग ए नॉट कितना है जी 100 बाई 10, ये कट जाएगा। सुनिए फिर से माइनस में क्या आएगा, वही पुराना टर्म, ये टर्म काट दो, कितना आ जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बाई 0.40 आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा log 10 माइनस log 1। अच्छा log 1 कितना होता है जी 0 और log 10 कितना होता है 1, ये टर्म तो ऐसे ही हट गया है ना, ये नहीं हट जाएगा जी। तो ये log 10 तो 1 माइनस 0 और इधर क्या बचेगा 100 बाई 0.40, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ डेसिमल हटा दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 2 0 और हो जाएगा नहीं, और डिवाइड बाई 4, ये कट गया इससे, ये कितना आ जाएगा जी 1000 बाई 4, कितना मिनट आएगा 250 मिनट। क्या निकाले हो टाइम आएगा, ठीक लिख लो। हाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको एक रिएक्शन दिया है जिससे प्रोडक्ट बन रहा है और पूछ रहा है कि हाफ लाइफ टाइम बोल रहा है डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या बोल रहा है, ये नहीं डिपेंड कर रहा है जी किस पे, डज नॉट लगा दो ना, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बताइए। अभी पढ़े थे ना कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम पे ये डिपेंड नहीं करता, तो क्या आंसर होगा फर्स्ट ऑर्डर। ये 2017 में पूछा था सीबीएसई बोर्ड में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो दूसरा देखो, दूसरा बोला बातें नहीं करो, के का वैल्यू दे रखा है, के का वैल्यू कितना है 5.5 इंटू 10 टू द पावर -14। बोल रहा है फाइंड हाफ लाइफ टाइम, निकालो तो, फाइंड हाफ लाइफ टाइम कितना आएगा जल्दी से बताइए, निकालिए हाफ लाइफ टाइम। कैलकुलेटर यूज मत करना, ऑब्जेक्टिव है का। ये देखो ये इस पे क्यों नहीं डिपेंड करता, अभी पता चल जाएगा। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 और 5 डिवाइड बाई, यही होता है। इसमें ए नॉट कहीं पे है नहीं, तो इस पे डिपेंड ये नहीं करता है, कब, जब फर्स्ट ऑर्डर का होगा।
फर्स्ट ऑर्डर कैसे पहचाने? सेकंड इनवर्स यूनिट से। चलिए अब वैल्यू पुट कीजिए। के का वैल्यू दे रखा है 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। इसको ऊपर ले जाओ, किस में आ जाएगा, प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो ऊपर ले जाइए 6.0 इंटू 10 टू द पावर 14 और नीचे क्या बचेगा 5.5। आप एक काम करो, ये डेसिमल को हटाओ, यहाँ हटाएंगे कितना आ जाएगा जी 30 आएगा, और यहाँ हटाएंगे तो 1 0। ये तो कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो और घट जाएगा, ये 2 घट जाएगा 10 टू पावर 14 और 10 टू द पावर माइनस 2। इसको आप कैलकुलेट करिए, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा जल्दी बताइए। 1260 नहीं जो आ रहा है वो बताओ 55। हाँ इसको एक बार लगाओगे 143, फिर 2 बार लगाओगे तो फिर क्या आएगा 43। जल्दी से बताइए, ये 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 12, ठीक है 0.6 ये आ जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? और यूनिट क्या लिखोगे, हाफ लाइफ टाइम का यूनिट सेकंड, क्योंकि टाइम है तो सेकंड यूनिट लिखोगे। कोई दिक्कत? इस तरह का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव। अगला ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है, डिफाइन हाफ लाइफ टाइम लिखा हुआ है ना कॉपी में, ठीक है। इसके अलावा अगला 2 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का, देखिए क्या पूछा है 2 मार्क्स में। इसको आपको एक ग्राफ दिया है, बोला एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, और ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये बनाया था ना कल ग्राफ जी, ठीक। और ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग है, और बोला है कि ये रिएक्टेंट, ये क्या तुमको लग रहा है किसका कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, इनिशियल या फाइनल? ये रिएक्टेंट का है इनिशियल, और टाइम इस एक्सिस पे है। तो पहला चीज ये पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये किस ऑर्डर का है, बताइए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर का ये ग्राफ आपको लग रहा है, जल्दी बताइए क्या है जी, 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ लॉग आएगा, ठीक। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर। अच्छा दूसरा ये पूछा इसी क्वेश्चन में कि ये जो स्लोप है, स्लोप जानते हो ना, m को कहते हैं, तो m का वैल्यू क्या होगा ये पूछा है, खाली नेगेटिव और कुछ होगा, हाँ माइनस के होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस ऑफ के का नाम रेट कांस्टेंट, नेगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट। स्लोप किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ रेट कांस्टेंट। ये 2 मार्क्स का में आपको ये 2 लिखना था। आ रहा है समझ में ऑब्जेक्टिव, ठीक। अगला क्वेश्चन करें, लिख लीजिए ये। सुनो एक और क्वेश्चन, बस सुनिए, यहाँ पे 2014 में पूछा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, डिफाइन हाफ लाइफ टाइम, किया हुआ डिफाइंड, ठीक। आगे सुनिए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। आपका 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन निकाला हुआ है कि नहीं? 0 ऑर्डर के लिए क्या आता है हाफ लाइफ टाइम, बोलो, A0/2K, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है, और इसको डिफाइन कर सकते हो ना, डिफाइन करना हो तो K का वैल्यू आप ये ले लेना और इसके बाद डिफाइन करना। आ रहा समझ में, A0 इसी के ना जगह A0/2 पुट कर देंगे, है ना। हाफ लाइफ टाइम पे क्या होगा, ये आधा A0/2, तो ये पुट कर देना और ऐसे बना लेना, तो आ जाएगा K का वैल्यू। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2014 में। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए जो पूछा हुआ है 2013 में। क्वेश्चन क्या है, लिखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स, लिखो जी क्वेश्चन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना समय लगा रहा है, टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। अब बताइए 30%
है ना, रिएक्टेंट को रिड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है? 40 मिनट। तो तुमसे पूछा है कि इसी रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम बताओ, कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम, कैलकुलेट टी हाफ। और हम बोले थे लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.248 इक्वल टू 0.148। वो एनसीईआरटी में था, तो एनसीईआरटी को क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछ देता है, तो हो सकता है पूछो। जल्दी बताइए सॉल्व करके कितना आएगा। देखिए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का और कितना परसेंट कंप्लीट होना चाहिए? 30%। यानी कि हमको क्या निकालना है? 30%। बताओ के का वैल्यू क्या आएगा? टाइम कितना है? 40 मिनट है। तो बताइए के का वैल्यू क्या लेंगे? अगर रिएक्शन 30% कंप्लीट हो रहा है तो बताओ, शुरुआत में आप 100 मानो, 30% कंप्लीट होने के बाद कितना बचेगा? 100 माइनस 30 दैट इज 70। ये मेरा आ गया फाइनल और ये हो तुम्हारा इनिशियल। बोलो कोई दिक्कत? और टाइम कितना, इन सब में कितना टाइम लग रहा है? 40 मिनट। चलिए यहां से के का वैल्यू निकालो। के इक्वल टू क्या निकालेंगे? और टाइम कितना? टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल। यही करेंगे ना? चलिए सॉल्व कीजिए, सब वैल्यू पुट कीजिए। एक बातें नहीं करूँगा। हाँ टी क्या है जी? कितना टाइम है? 40 लॉग ये कितना है जी? 100/7। ये 10/7 करोगे कितना वैल्यू आएगा? इतना आएगा 1.248। ये इसी का वैल्यू दिया हुआ है। 10/7 डिवाइड करो, 1.248 आएगा। ये नहीं आ रहा है तो कितना आएगा? 1.42 ये आ रहा है। ठीक, तो इसका वैल्यू पुट करो, लॉग का ये वैल्यू निकाल लो। यही दिया था क्या? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 1.42 दिया था, सॉरी 42 है। ठीक, तो 8 तो 1.428। ठीक है, इसका वैल्यू तो पता है, देखो यहाँ दिया हुआ है, तो आप पुट कर लीजिए उसकी वैल्यू 40 इंटू 0.154। इस सबको सॉल्व करो तो कितना आया के का वैल्यू? बताइए, जल्दी बताओ के का वैल्यू। या छोड़ो, इसको कट मत करो, आसान रहेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। इतना ही रहने दो। तुम्हें निकालना क्या है? हाफ लाइफ टाइम ना। हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? बताओ 0./k। आप देखिए ये वैल्यू से कट जाएगा, इस वैल्यू से। सुनिए ये वैल्यू से कट जाएगी कितने टाइम्स? 0.3 टाइम्स। देखिए इसको काटिएगा 0.30 आएगा। आ रहा है? अरे भाई 3 से इसको गुना करो, यही ना आएगा, डेसिमल का ही ना अंतर है। आप सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको, 40 को ऊपर भेजो। कितना आ रहा है फाइनल वैल्यू? बताओ सॉल्व करके। 77.86। सॉल्व कर लीजिएगा। कितना ये यूनिट हो जाएगा? मिनट में, क्योंकि यूनिट पहले मिनट में ही लिया तो मिनट में। बोलिए कोई दिक्कत? सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आंसर। इस तरह से बना लोगे। ठीक, अब हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं करता है? हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन। अब चलो वो मैं दिखाता हूँ कैसे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक लिख लो पहले। एक बात बताइए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम, मान लो हमने कोई भी एक सब्सटेंस लिया, मान लो 100 ग्राम लिया, कितना? अब पहला हाफ लाइफ टाइम के बाद ये कितना बचेगा? बताओ, पहला हाफ टाइम के बाद कितना बचेगा? आधा हो जाएगा। कितना? 50। सेकेंड हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना बचेगा? 25। फिर कितना? तो कोई पूछेगा 1 2 3 हाफ लाइफ टाइम के बाद ये
अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है तो 3 हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना बचेगा? 12.5। ये लिख सकते हो ना? ठीक, आगे चलिए, कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट, ये जीरो मान लो 2 पॉइंट। अच्छा आगे चलिए, बताइए कितना आएगा? 3.125, यही आ रहा है। अच्छा, आप ऐसा करके लिखते रहिए, कैलकुलेटर से डिवाइड करके लिखते रहो, कभी ये जीरो पे नहीं आएगा। आएगा क्या कभी जीरो पे? नहीं आएगा, हमेशा फ्रैक्शन में, पॉइंट में, डेसिमल में वैल्यू चलता रहेगा। इसका मतलब तुम समझे कि हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, वो कभी भी जीरो पे नहीं आएगा। इसी तरह से ये वैल्यू आगे तक चलती रहेगी। आया बात समझ में? तो लिख लीजिए इस बात को नोट करके। इसीलिए तो फिर बताइए, इसकी वैल्यू पे क्या ये डिपेंड किया? नहीं किया। अगर डिपेंड करता तो जीरो हो जाना चाहिए था कहीं तो कहीं। ठीक है, आप 50 ग्राम लेके भी चलो तो भी जीरो नहीं आएगा। आप 25 ग्राम लेके भी चलो तो भी जीरो नहीं आएगा। 100 ग्राम लेके भी चलो तो जीरो नहीं आएगा। यानी कि क्या इसकी वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है हाफ लाइफ टाइम? नहीं कर रहा है। कुछ भी वैल्यू लीजिए, सब में कितना आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन? सब में इनफाइनाइट आएगा, है ना? वो कि वो आप काउंट नहीं कर सकते। तो लिख लीजिए हाफ लाइफ टाइम फॉर, ये भी लिखते हुए एग्जांपल को पहले लिख लो, यही लाइन लिख लो, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का सिंबल टी हाफ। हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, for first order reaction is infinity। हाँ जी, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफिनाइट। वो कभी भी जीरो नहीं होगा, चाहे कितना भी नंबर ऑफ हाफ लाइफ सर्कल आप लेते रहिए, वो जीरो पे नहीं आएगा। तो एक बार ना IIT JEE में 2021 में यही क्वेश्चन पूछा था, बोला 100 ग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्या पूछा क्वेश्चन? 4 ऑप्शन भी दिया था कि 100 ग्राम आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, तो बोल रहा है कि आफ्टर 11th हाफ लाइफ टाइम कितना? आफ्टर 11th हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ लिख देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना बचेगा, है ना? आपको क्या बताना था? रिमेनिंग कंसंट्रेशन, मतलब वही क्या बताना है? ए नॉट तो दिया हुआ है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए बताना था। तो आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो, लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा ना। तो इसको हम सिंपली एक छोटा सा मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऐसे तो टाइम टेकिंग है, इसको आपके इसीलिए आप आसान करने के लिए डेसिमल में आएगा, बहुत ज़्यादा छोटा वैल्यू। तो लिखिए, हम लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर amount of substance left आफ्टर, हाँ जी, लेफ्ट मतलब बचा, लेफ्ट आफ्टर nth हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। भाई इतना हाफ लाइफ टाइम चलेंगे तो कैसे हम निकालेंगे हाफ लाइफ? ठीक है, तो चलिए बहुत आसान है। ए नॉट मान के चलो, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना मानेंगे? ए नॉट। तो बताइए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऐसे लिखते चलो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम, फर्स्ट हाफ लाइफ टाइम। ऐसे हाफ लाइफ टाइम को ऐसे शॉर्ट में लिखो, टी हाफ। बताइए फर्स्ट लाइफ टाइम के बाद कितना बचेगा इनिशियल कंसंट्रेशन? तो आप देखिए बहुत सिंपल तरीका है, ए नॉट जितना था डिवाइड बाई 2 करते हो, कोई दिक्कत? अच्छा, सेकेंड हाफ लाइफ टाइम के बाद कितना बचेगा बोलो भाई? ए नॉट बाई 2/2 नहीं करोगे जी,
देखो ना यहाँ पे 100 में किया था 2 करोगे ये आ जाएगा, दूसरे बार किए इसमें भी 2, तो 4 से इसमें डिवाइड करो ये नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब एक पैटर्न्स पकड़े आप, ए नॉट बाई टू द पावर 1 हो रहा है। अरे इसको और क्या लिख सकते हो, ए नॉट बाई टू द पावर 2। अगर थर्ड के लिए पूछे तो थर्ड के लिए बताओ, थर्ड हाफ लाइफ टाइम, तो ए नॉट बाई कितना हो जाएगा, 3 बार 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो अगर 3 टाइम्स करेंगे तो ये 8 नहीं आ जाएगा, इसी को आप ना लिख सकते हो ए नॉट बाई टू द पावर 3। आप देखिए ना इसमें थर्ड टाइम में ये आ रहा था, 8 से इसको डिवाइड करो डायरेक्ट ये नहीं वैल्यू आ जाएगा। तो अगर 9 टाइम्स पूछेगा, 9 टाइम्स पूछा था जेई में, तो 9 टाइम्स पूछेगा तो क्या करोगे, ए नॉट बाई टू द पावर 9। ठीक है, समझ में आया कैसे निकालना है, तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, इस तरह से बन जाएगा, लिख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, बस सिंपल सी बात, आपको कितना हाफ लाइफ साइकिल है जी, एन क्या है यहाँ डिनोट कर रहा है, ओ फॉर्मूला मैंने लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन nth, यहाँ पे nth हाफ लाइफ साइकिल के बाद कितना बचेगा जी, ए टू दी पावर ए नॉट टू दी पावर एन, ये आएगा क्योंकि हर बार वही ना आ रहा है टू दी पावर एन। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो, इसी का यूज करेंगे, ये लिखना मैं भूल गया था। हाँ, अब इस फॉर्मूला से निकालिए, बोला इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है और 9th हाफ साइकिल के बाद वो कितना बचेगा, तो 9th हाफ साइकिल के बाद कितना बचेगा जी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 9th, है ना, 9th हाफ साइकिल, तो बताइए कितना बचेगा जी, ए नॉट का वैल्यू कितना 100 दिया हुआ है, 100 और टू दी पावर n 9 कर देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई 512 आएगा, और इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो, कितना आएगा आंसर बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है 0.195, ऐसा ही कुछ आंसर था ये। ठीक है, तो समझ में आता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको फर्स्ट ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो, और एक क्वेश्चन भी ये मैंने दिया जिसको आप ट्राई कीजिए, बनाइए जल्दी से। देखिए 1 मोल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है इनिशियली, और हाफ लाइफ टाइम कितना है, पूछा कि 30 में कितना होगा, कौन सी बड़ी बात है, पहला 10 मिनट में कितना घट के हो जाएगा, 1/2 होगा, दूसरे 10 मिनट में कितना हो जाएगा 1/4, और तीसरे में ऐसे भी निकाल सकते थे 1/8, आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं निकालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, जो हम सिखाएं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ साइकिल कितने हो जाएंगे, हाफ साइकिल कितने बताइए कितना होगा जी, कितने मिनट के बाद तक का निकालना है, 10 मिनट, और हाफ लाइफ साइकिल एक कितना होता है 10, तो ये कट गया 3 आ गया, ये मेरा आंसर है। अब बताइए 3 आया है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं निकाल सकते हैं, लेफ्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर कितना हाफ लाइफ साइकिल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर कितना टाइम, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ साइकिल, ये ना लिखोगे जी, बताओ ए नॉट पे टू दी पावर कितना लिखोगे 3, ए नॉट का वैल्यू क्या है यहाँ दिख रहा है साफ साफ 1, तो 1/2 दी पावर 3 यानी 1/8 लिखेंगे, 1/8 करेंगे कितना आएगा 0.125 अमाउंट बचेगा, इतना मोल लिख लो, यही आएगा आंसर। तो देखो जब ज्यादा नंबर ऑफ लाइफ साइकिल जाएगा तो इस तरह से करना मुश्किल है, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, जैसे ये 9 टाइम्स किया था तो ऐसे करते लेकिन बहुत टाइम लगता जी, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आता है? तो ये तो तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चंस है ना, इतना था, और ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सब बनाइएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, आज यहीं तक।